ली। हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और देखिए मौसम कितना मस्त मस्त हो गया है। अब लगता है गर्मी में ऐसा मौसम मिल जाए तो कितना अच्छा लगे। लेकिन कैसे? जो प्रकृति ने बनाया हमको वही मिलेगा ना। गर्मी जाड़ा बरसात सभी ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग दो रोज़ दाल चावल रोटी खा खा के उब जाते हैं ना, वैसे ही मौसम भी ज़रूरी पता है फ्रेंड्स। हम जो मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं ना तो उसमें शांति चाहिए। और मेरे जहाँ हम रहते हैं वहाँ चारों तरफ वातावरण या अगल बगल जो घर है, कहीं गाय बोलती है, कहीं कोई बोलता है, कहीं मैं ना सुकून से वीडियो नहीं बना सकती हूँ। मैं सारा दिन वेट करती हूँ कि अब माहौल शांत हो, लेकिन बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरे वीडियो बनाते समय और शोर मचने लगता है। शायद भगवान की परीक्षा हो रही है, इसीलिए मैं क्या कहूँ। एक तो फिर ऐसे ना उलझन हो जाती है। लेकिन जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है सास बहू। अगर सास समझदार है तो घर हमारा टूट नहीं सकता, बिखर नहीं सकता। और बहू भी समझदार है, फिर क्या कहिए, सोने पे सुहागा। मेरे कहने का मतलब है सास अगर समझदार है तो घर को कभी टूटने नहीं देगी, कभी बिखरने नहीं देगी। अगर बहू भी समझदार है फिर वो बिखरी हुई चीज़ों को और जोड़ के रख लेगी और घर को स्वर्ग बना देगी, स्वर्ग से भी सुंदर बना देगी। लेकिन लोग, रिश्तेदार, उनको देखे नहीं चुकता है, विपरीत हो जाती हैं। दोनों के समझदार होने के बाद परिस्थितियां एकदम विपरीत हो जाती हैं। जो कि रिश्तेदार, आस पड़ोस का माहौल जब उनके कान में दो बात कहता है तो वो लोग दिमाग से सोचते ही नहीं है। अगर दिमाग से सोचे तो घर बिखरने से बच जाए। वो ना दो बातें जो लोग कहते हैं ना रिश्तेदार, उसमें पढ़ के अपना घर बर्बाद कर लेती हैं। सास बहू समझदारी कहाँ गई? अगर समझदारी दिखाती तो घर बच जाता। देख रहे हैं आप कितनी आवाज़ आ रही है। कहते हैं कि ये रिश्तेदार, ये खानदान की हरकतों की वजह से सास बेचारी बदनाम हो जाती है और एक सास बहू दोनों बदनाम हो जाती है। कि आई तो बहुत सीधी थी, अब ये कैसी हो गई, ये कैसी हो गई। और पता है पिता बेटी का जो रिश्ता होता है वो एक अलौकिक होता है। अगर पिता बार बार बाहर से घर आएगा तो एक बार जो माँ होगी तो सोचेगी, कहेगी अरे रुको अभी आ रहे हैं, उठ रहे हैं। लेकिन जो बेटी होगी दौड़ के जाएगी बाप के आने से पहले। उन लोगों का रिश्ता एक अलौकिक है जो कि एक बेटी ही समझ सकती है अपने बाप की भावनाएं। और बेटी के जाने के बाद बाप को फिर अपनी बेटी की चिंता शुरू हो जाती है। तब तक वो अपनी चिंता महसूस नहीं कराता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि बेटी घर है। जैसे ही बेटी दूसरे घर में जाती है बाप की चिंता दोगुनी बढ़ जाती है, उसको नींद नहीं आती है। तो लोग इस बात को गलत मतलब ना लगाएं। मैं जब तक बोलूंगी ना तब तक ये गाय ये बोलेंगे। किस्मत की बात है। कितना भी दुख मुसीबत है वो कभी रोते ही नहीं है, हरदम हंस के सामना करते हैं बच्चों का। एक हीरो पापा होते हैं जो कभी रिटायर ही नहीं होते हैं। वो कभी रिटायर होने का नाम ही नहीं लेते हैं, हर समय अपने बच्चों के आगे खड़े रहते हैं। एक समय घर जाओ जब पापा नहीं दिखते हैं तो उनकी फ़ोटो के ऊपर निगाहें टिक जाती हैं और वीराना सा लगने लगता है और उनकी याद ताज़ा हो जाती है कि रुको बेटा अब ना जाओ, कल चली जाना। अब ये कहने वाला कोई नहीं होता है। तो पापा का स्थान सबसे ऊपर है। माँ तो रो के बता देती, अपने जज्बात कह देती, लेकिन बाप अपने जज्बात नहीं कह पाता है। कुछ आप इस बात को समझेंगे कब? जब आप खुद एक पिता बन जाएंगे, आप खुद एक माता बन जाएंगे। आपको पता है ये समाज कब खुश होता है? लोग आप पर हंसते हैं, लोग आप पर तालियां बजाते हैं, आपके परिवार की बुराई करते हैं एक दूसरे से, तब ये समाज बड़ा खुश होता है, तफरीह लेता है जिसको बोलते हैं। क्योंकि वो आपकी खुशी देख ही नहीं सकता है, इसलिए ये समाज आपके दुखों में खुश होता है।
आप सोचेंगे कि हम समाज को खुश कर लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप इस समाज को कभी खुश कर ही नहीं पाएंगे। ये समाज कभी आपसे खुश होगा ही नहीं। और जब कभी ये आपके दुख मुसीबत में आते हैं तो पता क्यों आते हैं? कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसलिए ये आपके पास आते हैं। नहीं, ये समाज इन पर थूके ना, इसलिए ये आपके दुखों में आ जाते हैं, नहीं तो ये आपके दुखों में भी ना आए। तो हंसिए, मुस्कुराइए, जो भी भगवान ने दिया उस पर खुश रहिए। समाज से कभी भी ये मत सोचिए कि आपके हाथ में वो कुछ रख जाए। एक रखेगा, चार को बताएगा, बेइज्जती अलग कराएगा। ये ऐसा समाज है। कहते ना, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो, जो हो रहा होने दो, होगा वही जो राम रच रखा। समाज आज तक किसका हुआ है? जो आपका होगा। समाज ना किसी का हुआ है ना कभी होगा, बस थोड़ी देर के लिए समाज होता है, या शादी ब्याह में या किसी की मिट्टी पे, बस ये समाज। बाकी तो फिर ताली बजाने के लिए सारा समाज सारी जिंदगी आपके सामने आता जाता रहता है। तो जितनी चद्दर उतना फैलाओ पैर। उसके पास कार, उसके पास मोटर है, इसके पास ये है, ऐसा बिल्कुल मत करो ना। दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया, सतगुरु तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया। कहते हैं जलवे आपकी नजरों के सामने। भगवान को याद करो, भगवान से जुड़ोगे तो आपके मन में शांति भी आएगी और आपके काम भी पूरे होंगे और बच्चों का भी भला होगा, क्योंकि आपको देखकर ही बच्चे आपके आगे बढ़ेंगे कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं। तो ये माने बहुत रखता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। कहते हैं ना, किसी पर भी इतना भरोसा मत करना कि आपके भरोसे का भी खून हो जाए। एक कुत्ते पर भरोसा कर लेना, क्योंकि कुत्ते का मालिक एक है, लेकिन हमारे तुम भी मेरे काम आओगे, तुम भी मेरे काम, तुम भी मेरे काम। और जब जरूरत पड़ी तो कोई नहीं आया, पिछवाड़े पे एक लात मार दी, कोई नहीं आया, पिछवाड़े पे लात मार दी, कोई काम नहीं आया। इसलिए अपनी ताकत, अपना पैसा, अपना परिवार ही काम आता है। आप उसको संभाल के रखें, अपने घर को जोड़ें और बचाएं। ज़्यादा दिखावे के चक्कर में ना रहें, है ना, कि शादी करते समय आप दिखा रहे हैं, ये है वो, की मांगे बढ़ती गई। तो इसलिए हम अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं तो दिखावा नहीं करेंगे। और मैं अनीता संग सभी से हरिओम करती हूँ। और क्या बोलूँ, आप सभी लोग समझदार हैं, लेकिन बोलना तो मेरा काम है तो मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं ना जब ये देखती हूँ ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं अनीता संग सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। और भगवान आप लोगों को खुश रखे, स्वस्थ रखे, मन, और आप सभी का मोनेटाइज करा दे और आप लोग भी आगे बढ़े। हरिओम, सबको हरिओम।